अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक सी आसान सी रेसिपी चिकन जलफ्रेसी की, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूं वो बहुत आसान और क्विक मेथड के साथ हो। जी, तो आज जो रेसिपी है चिकन जलफ्रेसी की वो भी बहुत आसान और क्विक मेथड के साथ है। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं किचन में, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले से रेडी करके रख लिए थे ताकि आपको बताने में मुझे आसानी हो और मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली शेयर कर सकूं। तो जी, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है जिसके अंदर मैं हाफ कप ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो जाए तो एक खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट बना लेना है आपने, वो इसमें ऐड करना है गर्म ऑयल में। लहसुन को ज्यादा फ्राई नहीं करना। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 300 ग्राम चिकन बोनलेस क्यूब कटिंग में। इस तरीके से ये क्यूब कट किया हुआ है। इसको 300 ग्राम चिकन क्यूब कटिंग में ये ऐड कर दूंगी। चिकन को लहसुन के साथ ही फ्राई करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ इजी क्विक सी रेसिपी शेयर करती हूँ, ये रेसिपी सेम बहुत इजी है और बहुत ही क्विक है, जल्दी से तैयार हो जाने वाली है और सबसे बढ़ती के बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चिकन को लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। इससे चिकन की स्मेल भी है वो खत्म हो गई है और लहसुन जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगी एक छोटा सा टमाटर क्यूब कटिंग करके। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं इसका, लेकिन जितनी देर मैंने इसको फ्राई करते जाना है, पकाते जाना है, इसमें गल जाना है और इसका पेस्ट बन जाएगा। आसानी के लिए आप इसका पहले से भी पेस्ट बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, यहाँ मैं ऐड करूंगी इसके अंदर एक प्याली दही। दही को अच्छी तरह फेंट कर मैंने डाला है। मैं यहाँ पैकेट का दही यूज कर रही हूँ। आप अगर घर का दही यूज कर रहे हैं तो उसमें से एक्सेस वाटर जो है वो निकाल दें, हंग कर्ड के फॉर्म में बना लें उसे और तब यूज करें। नहीं तो पैकेट का दही जो है इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी होता है और चिकन जलफ्रेजी के लिए जो है दही वो क्रीमी फॉर्म का जो है वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ मैं इसको ढक्कन देकर 6 से 7 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, जिसकी वजह से चिकन जो है वो गल भी जाएगा और दही जो है वो अपना पानी छोड़ने के बाद ड्राई भी हो जाएगा। यहाँ 6 से 7 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए और इसमें दही का पानी भी खत्म हो गया है और चिकन भी जो है वो गल गया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं एक मीडियम साइज की प्याज है। मैंने इसको क्यूब कटिंग में काट लिया था इस तरीके से। देखिए, एक मीडियम साइज की प्याज लेके उसको क्यूब कट कर लेना है, वो ऐड करूंगी। एक शिमला मिर्च छोटे साइज में, इसको भी क्यूब कटिंग में काट लिया था। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप चिकन जलफ्रेजी में ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं और फ्रेश बीन भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ही ऐड की है। शिमला मिर्च और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है वो बोनलेस होता है और इसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस्तेमाल करें और चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर ये 3 अंडे हैं, इनको मैं कट करके डालूंगी। आप चाहें तो इनको हाफ कट कर लें या 4 हिस्सों में कट करने के बाद डालें या छोटे छोटा कटिंग, इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लें, आपको जैसे आसान लगे। मैं इसकी कटिंग करके इसमें ऐड करूंगी। मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है और इसमें ऐड कर दूंगी। एक छोटा टमाटर है, इसको इस तरीके से 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, मैंने डिवाइड कर लिया है और इसको ऐड करूंगी। यहाँ मैं लास्ट में इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च आपने बिल्कुल लास्ट में डालनी है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे।
2 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ज्यादा सॉफ्ट नहीं करने। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जी बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून जो है क्रीम। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 मिनट का जो है वो ढक्कन लगाया था, और जिसकी वजह से जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है जलपेजी में। टमाटर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्के सा सॉफ्ट होते हैं इसमें टमाटर। और जो सब्जियां ऐड की हुई हैं, शिमला मिर्च और प्याज, वो अपना कलर नहीं चेंज करेंगी और ना ही बीच में मिक्स होंगी, वो सेपरेट नजर आएंगी अलग से। तो जी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जलपेजी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही क्विक आसान सी रेसिपी के साथ। जी जो व्यूअर्स रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत मजेदार रेसिपी है और बहुत आसान और क्विक है। आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।